नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हाल ही में वीएनएम टीवी को 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और हमारी इस सेलिब्रेशन का पार्ट हमारे बड़ौदा सिटी के बहुत सारे नौजवान बने। अडल्ट्स भी थे, अडोलेसेंट्स भी थे और जहां हमने उनसे बातचीत की और उनके व्यूज़ लिए मीडियाज़ के बारे में, मीडिया के अप्रोच के बारे में, उनका क्या पर्सपेक्टिव है ये जानने की कोशिश की। उस दिन मुझे और सुवर्चला मैम, जो आज हमारे गेस्ट भी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, हम दोनों को एक अवसर मिला कि हम इनकी बातों को सुन सकें और इनके थॉट प्रोसेस को जान सकें। बहुत ही बढ़िया इन बच्चों ने अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर किए और कहीं हमें ऐसा लगा कि ये बच्चों की एक कंसर्न भी थी कि जो इनके डे टू डे रूटीन के, जो इनके दिनचर्या के जो इनके काम हैं या जो इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं इन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और वो इश्यूज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा है। चाहे फिर वो हम एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें या हम पेरेंट्स की बात करें, हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम थोड़ी बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो आज इसी पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और मैंने और मैम ने डिसाइड किया है कि ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम एक सीरीज़ इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो बच्चे हमें सुन रहे हैं या जिनकी ये कंसर्न्स इक्विवेलेंट है, इन बच्चों के जैसी ही लगती हैं और इन्हें भी यही कंसर्न्स हैं, तो उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन मिले इस क्षेत्र में। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे आज के गेस्ट से, मिस सुवर्चला कश्यप मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई पूरे शहर को, आरती आपको, और आगे जो दिन आने वाले हैं और जो हम प्लान कर रहे हैं हमारे जेन जी के लिए, तो उसके लिए पहले से ही आपसे हम बधाई ले रहे हैं। और शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। एब्सोल्युटली। इस तरह हम बातचीत कर रहे थे मैम, हम दोनों को ही एहसास हुआ कि सोशल मीडिया का आजकल जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए, जो सही नहीं है उनके एज के लिए, वो भी कंटेंट उन तक आ रहा है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि हम रूटीन में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ डील करते हैं, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जब बात आती है रिलेशनशिप्स की। मतलब अगर हम उसे एक फेज में ना डालते हुए अगर हम ये स्पष्ट करें कि चाहे रिलेशनशिप पेरेंट या चाइल्ड की हो, सिबलिंग्स की हो, अच्छे फ्रेंड्स की हो, या फिर एक लड़का और एक लड़की की हो, ये सारी चीज़ों को लेके आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चलते हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? देखो आरती, द थिंग इज़ कि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और उसके नेगेटिव असर्स भी हैं बच्चों पे, ख़ास तौर से यंग अडल्ट्स या एडोलेसेंट्स पे। लेकिन उसे हम इस्तेमाल अगर सही ढंग से करें तो वो फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि माँ बाप रियलिटी की बातें नहीं करते, टीचर्स रियलिटी की बात नहीं करते हैं और वो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। करेक्ट। अब बच्चे समझ गए हैं, जैसे पता चला मतलब सेलिब्रेशन के दौरान, कि कुछ बच्चों ने यूँ शेयर किया कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें बेवकूफ़ मत समझो। सो बच्चों के साथ डील करने का जो एंगल है, रिलेशनशिप का जो ट्रूथ है, वो हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। राइट। मतलब जो फैक्ट्स हैं वो हमें छुपाने नहीं चाहिए बच्चों से। छुपाने नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें, चलिए लेते हैं रिलेशनशिप एक बॉय और गर्ल के बीच में। अब ये देखने में भी आता है कि जहाँ पे कोएड स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे अलग अलग बैठते हैं, लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़कियाँ एक तरफ बैठती हैं। तो ये किस किस्म का कोएड है? करेक्ट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी में हम ये चाहते हैं कि शोल्डर टू शोल्डर, मतलब हम साथ मिलके एक हेल्दी सोसाइटी बनाएं। बिल्कुल। अब वो हेल्दी सोसाइटी कब बनेगी? जब उन बच्चों को हम मौका देंगे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का, करेक्ट, रादर देन अज्यूम करें कि नहीं, अगर ये मिलजुल के रहे तो कुछ गलत ही होगा। सो ये अजम्पशन अगर हम प्रोटेक्शन के लिहाज से ले रहे हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से ले रहे हैं, तब ठीक है। लेकिन अगर हम उनको आधा सच बता के ये डिसीजंस ले रहे हैं तो बहुत गलत है। और बच्चों की नज़र में ये कॉन्ट्रडिक्शन है।
कि हम कोएड स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्यों? करेक्ट। यू सी, सो इन चीज़ों से बच्चों को फिर लगता है कि इससे अच्छा है कि हम बैठ के थोड़ी रील्स ही देख लें या कुछ और देख लें जिससे और हमें। बिल्कुल सही बताया मैम, और शायद इसमें क्यूरोसिटी भी बढ़ती है बिल्कुल कि भाई जो आधा सच बताया गया है तो वो पूरा सच जानने के लिए बच्चे फिर अगेन सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या कोई ऐसे सोर्सेज के पास जाते हैं जो शायद उन्हें इंफॉर्मेशन दें, लेकिन सही है कि नहीं वो शायद जज करना मुश्किल है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात आरती, कॉन्ट्रडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आजकल देखने में ये भी आया है कि बच्चे देख रहे हैं, आई मीन इट्स नॉट जनरल बट काफ़ी हद तक बच्चे देख रहे हैं कि अगर जैसे हम पति पत्नी या माँ बाप जो उनके खुद के माँ बाप हैं उनके बीच में जो रंजिश है या उनके बीच में जो भेदभाव है, राइट? सो फिर जब वो देखते हैं और जब आप उनको कहते हैं कि नहीं नहीं इस तरह से आपको पेश आना चाहिए, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये ड्यूअलिटी उनके समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, मेंटर्स को, टीचर्स को, बड़े भाई बहन को जो उन्हें समझ पाए। और ये तो कहने के मतलब बहुत ही रूटीन चीज़ है। एक रिलेशनशिप होना कोई गलत बात नहीं है, राइट, दोस्ती होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम उसको कोट अनकोट एक दायरे में उसको हम लपेट के रख देते हैं तो तब इन बच्चों को समझने में तकलीफ होती है। जहाँ बात आप सुनने की कर रहे हैं या जज करने की कर रहे हैं तो आई थिंक ये जनरली होता ही रहता है जी। आई मीन ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, हम चाहे छोटे बच्चों की बात करें या बड़े बच्चों की बात करें या इवन पेरेंट्स की, हस्बैंड वाइफ की, इवन एज एन एम्प्लॉय, एज अ बॉस, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहते हैं और शायद इसी वजह से कुछ लोग खुलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि मैं जो बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ वो सामने वाला शायद उसको गलत तरीके से ना ले ले। और जहाँ बात रिलेशनशिप्स की आती है मैम, ये बहुत ही सुलझा हुआ एक टॉपिक है जिसमें बच्चे डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं क्योंकि शायद वो इतना ऑनेस्टली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला जो सुन रहा है वो उसको नेगेटिवली ही लेता है और बच्चे को वहाँ काट दिया जाता है। इसी को लग के मेरा आपसे दूसरा सवाल यही है मैम कि जब हम बात रिलेशनशिप की करते हैं, चाहे कोई भी हो, इवन एज अ फ्रेंड, मैं लड़की हूँ और मेरा कोई स्कूल में फ्रेंड है जो लड़का है, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप क्या मैं अपने पेरेंट के सामने डिस्क्लोज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, किस लिमिट तक कर सकती हूँ? तो ऐसा एनवायरनमेंट पेरेंट जो है वो कैसे क्रिएट करे ताकि बच्चा फ्रीली एक्सप्रेस कर सके? जब आती है पेरेंट्स की बात, कई बच्चों ने कहा कि जेनरेशन गैप है। अब वो जेनरेशन गैप रहने ही वाली है, दैट इज़ ओनली नेचुरल, लेकिन कोशिश पेरेंट्स की होनी चाहिए बनिस्बत बच्चों की कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करें घर में जहाँ पे चर्चा हो इस बात पे। जैसे मुझे याद है कि द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियली लाइक्ड समवन, मतलब आई मस्ट हैव बीन 17-18, तो सबसे पहले जाके मैंने अपनी मदर से बात की और उनकी रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी। करेक्ट। उन्होंने कहा अच्छा बताओ मुझे कौन है लड़का। सो जब इतनी सी बात भी आप कहते हो तो बच्चा वापस आपके पास आएगा रादर देन आप कहें कि ये गलत है, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। वो जो इमोशन है उस इमोशन को रिकग्नाइज करिए। हर फैमिली में अलग माहौल होता है, लेकिन अगर हम एक हेल्दी सोसाइटी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा एंकर्ड रहे, तो एंकरिंग के लिए माँ बाप सबसे पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है टीचर्स या फिर कोई मेंटर्स, भाई बहन, कजन्स, फ्रेंड्स। वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक एंकरिंग, एक जगह दें जहाँ बच्चे बिल्कुल निडर होके आपके साथ शेयर कर सकें। और जहाँ तक आई बात, आपने कहा कि रिलेशनशिप, अगर हम अच्छे दोस्त भी हैं, अब मैं जो देखती हूँ और काफ़ी सालों से देखती आई हूँ, उसमें क्या है कि हम इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि अगर किसी लड़की ने यूँ मतलब प्लेइंग फील्ड पे एक लड़के के गले में हाथ डाल के अगर वो घूमती हुई आई तो सबसे पहले तो टीचर्स नाराज़ होते हैं, पेरेंट्स भी नाराज़ होते हैं कि भाई ये गलत है। सो
सब कुछ मैं कहती हूँ कि सही और गलत के बीच में डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं। बच्चे पे विश्वास रखिए, यू मस्ट ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। इफ़ द चाइल्ड इज सेइंग कि ये दोस्त है, तो दोस्ती का भी एक बहुत ही प्यारा सा संबंध है, मैं कहती हूँ। बिल्कुल। और उसमें जेंडर मुझे नहीं लगता कि एक ऑब्स्टिकल बनना चाहिए, और हमें उन्हें एक हेल्दी प्लेटफॉर्म देना चाहिए। वेरी ट्रू। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि मदर फादर का जो रिलेशनशिप है वो भी बच्चे देखते हैं कि वो कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और वैसे ही आई थिंक बच्चे जो हैं वो ओपनली किस तरह से एक लड़का या लड़की अपने रिलेशनशिप को लेता है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली पहले तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से ही लेके स्कूल जाता है और वहाँ से सीखता है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आज भी स्कूल्स में, जिस तरह आपने मेंशन किया कि कोविड बोल के भी बच्चों को अलग बिठाया जाता है, मतलब हमने ऑलरेडी वहाँ एक लिमिटेशन बना दी है कि लड़के अलग लड़कियाँ अलग। और इसी तरह से ही कई बार कुछ सब्जेक्ट्स जब ऐसे आते हैं, अब जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेक्स एजुकेशन की, तो जब भी हम बच्चों के साथ, जब मैंने भी इन एडोलेसेंट्स के साथ बात किया, तब हमेशा ये बच्चों ने शेयर किया कि मैम हमें सेपरेट रूम्स में रख के बात किया जाता है, लड़कियों को अलग बात करते हैं, लड़कों को अलग बात करते हैं। तो हम ये क्या क्या इम्प्रिंट हम दे रहे हैं हमारे बच्चों को, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि तुम सही हो या तुम गलत हो, क्योंकि हम खुद ही उसके लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। तो एज अ पेरेंट, इवन एज एन एजुकेटर, मुझे अपने माइंडसेट में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि बच्चा खुलकर मेरे पास आए और ना कि किसी और को ढूंढे जो उसे गलत दिशा में ले जा सके। वेरी गुड। देखिए, एक रही बात गलत दिशा में ले जाने की, और दूसरी हुई बात कि क्या हम उन्हें वैसा माहौल दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब स्कूल की जहाँ तक जवाबदारी है, वुड से, या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है कि वो सोसाइटी का एक रूप है। एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में आप उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आप उन्हें मौके दे सकते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की। तो सारी चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट से शुरू होती है। इफ़ वी डू नॉट गिव देम एन एनवायरनमेंट ऑफ इक्वालिटी, आगे हम कैसे कह सकते हैं कि लड़कों को ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए या सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। आपने बात की सेक्सुअल एजुकेशन की या सेक्स एजुकेशन की, जहाँ पे भी ये मुद्दा खड़ा होता है तो लोगों के जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बात करोगे। बात करनी ज़रूरी है, हर चीज़ में डायलॉग ज़रूरी है, एंड एज अप्रोप्रिएट। हम नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत छोटे बच्चों से ये बात करें, लेकिन जब वो तैयार हैं, जब वो समझने के दे आर गुड इनफ और बिग इनफ टू अंडरस्टैंड, तब ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन की बात हुई, अब उसमें भी छुप के या छुपा के क्यों कहना, करेक्ट, अलग कमरों में बच्चों को समझाना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप अलग अलग भी रख सकते हैं एंड देन गेट देम टुगेदर सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट अ गर्ल गोज थ्रू और व्हाट अ फीमेल गोज थ्रू एंड व्हाट अ बॉय गोज थ्रू। दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है। लेकिन आरती, जैसे आपने कहा कि कुछ हद तक अभी अडल्ट्स भी इस बात की तैयारी में नहीं है और वो खुद अजम्पशन से चल रहे हैं, एंड इस वजह से गैप जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट। तो वही है कि हमारे जो ये प्रोग्राम्स का हमने इनिशिएट आज सोचा है मैम, काफ़ी हद तक हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुँचे। और हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, कि नीचे चैट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने सजेशंस, कमेंट्स शेयर कर सकें। स्पेशली जो बच्चे हमें देख रहे हैं, हम रियली आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको सही दिशा एटलीस्ट सपोर्ट कर सकें। दिशा लेनी नहीं लेनी, सही गलत, वो आप डिसाइड करें। लेकिन जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं, जो आपको, वो कहते हैं ना कि एक रोलर कोस्टर हो जाता है इमोशंस का, फीलिंग्स का, और सही हम नहीं समझ पाते कि अभी जो अंदर चल रहा है वो क्या है, तो वो हम आपको बकायदा, मैं और मैम सोच रहे हैं कि हम आपके साथ एक सपोर्ट की तरह बन सकें, खड़े रह सकें। तो कमेंट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स है, उसका यूज़ करें। प्लीज़ वहाँ पर लिखिए कि आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहते हैं,
ताकि हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अगर आपका टॉपिक हमें लगता है कि सही में उस पर चर्चा बनती है तो हम डेफिनेटली उस पर भी एक एपिसोड शूट करने का या इंटरव्यू करने का ट्राई करेंगे, चाहे फिर वहाँ पर सुवर्चला मैम साथ में हो, या अगर आपको लगता है काउंसलर की ज़रूरत है तो हम काउंसलर के साथ भी कर सकते हैं। पर प्लीज़ यूज़ करिए, क्योंकि आपका जो माइंड में जो एक थॉट चल रहा है वो आपने गूगल पे डाल के पूछ लिया कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको आपका जो जो रिएक्शन है, मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे केटर करना है वो तो गूगल नहीं बता पाएगा। उसके लिए आपको 1-to-1 बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फिर वो आप अपने पेरेंट के साथ बात करें, अपने दोस्त के साथ बात करें, अपनी टीचर के साथ बात करें या एक काउंसलर के साथ बात करें। वो सारी चीज़ें हम आपको हेल्प डेफिनेटली सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी सेशंस हैं फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट कर सके। मैम इस एपिसोड को यहाँ ही विराम देने की मैं डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं, ताकि हम और आगे अगले एपिसोड में इन बच्चों के साथ जुड़ सकें। क्या संदेश अगर आप देना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को आज ये स्पेशल इस सेशन के लिए? बहुत ही ब्रीफली मैं कहूँगी कि गिव देम अ चांस, उन्हें सुनिए, उन्हें मौका दीजिए, और आप देखेंगे जैसे हमने देखा कल कि किस बखूबी से वो अपने जो ख्यालात हैं सामने रखते हैं। ऑल दे नीड इज़ अ प्लेटफॉर्म। सो हम VNM की तरफ से ये प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी उन्हें एक मौका दीजिए। ट्रस्ट देम एंड सी द मैजिक। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात है। भरोसा, ट्रस्ट हर रिलेशनशिप का सबसे पहला पड़ाव है, जो हर रिलेशनशिप में हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन देना भी पड़ता है दोनों तरीके से। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर एडोलेसेंट हैं और ये वीडियो अगर आप तक इंफॉर्मेशन ला रहा है तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।